हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड सरकार के द्वारा वन विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है वो 400 सीट है और इसमें उन कैंडिडेट को मौका दिया गया है या बोल सकते हैं उनको मौका दिया गया है जो पहले से सेवानिवृत्त वनरक्षी है, वनपाल है और उनकी समकक्ष योग्यता रखते हैं। इन सबको मौका दिया गया है। बाकी कोई भी कैंडिडेट नए हैं उन सब के लिए इसमें कोई भी मतलब सीट नहीं है। इसलिए चलिए हम देखते हैं इसमें वैकेंसी में क्या क्या है, कितने कितने सीट हैं ओबीसी इन सब के लिए और कब से फॉर्म भरने की तिथि है। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट नए हैं उनके लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है। बस जो भी अनुभव जिनके पास अनुभव है, जो पहले से इस पर काम कर चुके हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है और उन्हीं के लिए इसमें सीट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है विज्ञापन में। विज्ञापन में साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है सेवानिवृत्त वनरक्षी वनपाल समतुल्य समकक्ष योग्यता धारित वाले अन्य विभाग के इस स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें कृषि, बागवानी, वन रोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो की संविदा के आधार पर वनपाल के पद पर नियोजन हेतु सूचना है ये। अब देखते हैं आगे क्या है। इसमें लिखा गया है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अल्पकालीन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यहित में झारखंड सरकार के अधीन वनपाल के 400 पद रिक्त हैं और इस पे वनरक्षी, वनपाल, समतुल्य एवं समकक्ष योग्यता धारित करने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिनको इन सब का अनुभव है को 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसमें जो ये भर्ती है वो 1 साल के लिए है और 1 साल के बाद हो सकता है सरकार का अगर मन किया तो उसको आगे टेंडर को संविदा को आगे बढ़ा सकती, नहीं तो 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है कि पूर्व में जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार सीटों को देख लेते हैं कितना सीट है। सीट जो है टोटल अनरिजर्व का सीट 160 है, अनुसूचित जाति का 40 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 104 सीट है, ओबीसी 1 का 32 सीट है, उसके बाद ओबीसी 2 का 24 सीट है। कुल सीट हो गया इसमें टोटल 400 सीट हो गए। फिर है आयु सीमा का जो निर्धारण है वो 1 जनवरी 2020 को अधिकतम आयु जो है 64 साल से इसमें आयु अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि इसका जो आप डाउनलोड है विस्तृत विज्ञापन जो है वो देख सकते हैं आप forest.jharkhand.government.in पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इसके फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का इसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इसके पीडीएफ को ध्यान से पढ़ के भरिए। अब है आवेदन की तिथि, देखते हैं कि आवेदन की तिथि कब से है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30 जून है। मात्र स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित आवेदन तिथि संध्या 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसका लास्ट डेट 30 तारीख तक है। अब देख लेते हैं और क्या है इसमें। और इसमें लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन का पूर्ण अधिकार चयन हेतु गठित समिति को होगा। फिर क्या है, नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के आवेदन की समीक्षा कर चयनित उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद एक ऑरल इंटरव्यू होगा। ऑरल इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सेवा अभिलेख एवं मौखिक साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवार को अंतिम चयन होगा और चयन का जो अधिकार होगा वो उस समिति करेगी। फिर है अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रथम बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकेगा। यानी कि फर्स्ट साल जो है 1 साल के लिए इनको नियोजित किया जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिर नियोजित वनपालों का मानसिक मानदेय एवं अन्य सुविधाएं झारखंड सरकार वित्त विभाग पत्रांक 1243 दिनांक 28/4/2016 के अनुसार आदेश के अनुसार देगा। अब क्या है, संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः विनियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं 11 नंबर पॉइंट में क्या है, वनपालों का प्रथम पदस्थापन सक्षम पदाधिकार एवं आवश्यकता अनुसार राज्य के किसी भी परिमंडल में किया जा सकता है। फिर है 12वां नंबर पॉइंट, नियोजित वनपालों द्वारा संपादित कार्यों का समीक्षा उनके नियंत्रण पदाधिकारी समय समय पर की जाएगी। संतोषजनक नहीं रहने पे सेवा मुक्त भी किया जा सकता है।
फिर है 13वां नंबर पॉइंट है, संविदा की अवधि समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित है। आप आवेदन जो कर सकते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। इसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, रांची कार्यालय, वन भवन, ब्लॉक बी, डोरंडा, रांची। इस एड्रेस पे आप कर सकते हैं। और आवेदन का अंतिम तिथि दे दिया गया है 30/6/2020 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद कोई भी आवेदन पहुंचने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे में बड़े बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए, वनपाल के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। अब है, आप इसके आवेदन पत्र को यहाँ से forest.jharkhand.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, आगे सीटों का विवरण दिया गया है और यहाँ पे जो है फॉर्म है, फॉर्म को कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक का नाम यहाँ लिखना है और जो भी लिखना है वो देवनागरी लिपि में साफ साफ लिखना है। यहाँ पे एक कलर फोटो लगा देना है। फिर पदनाम, जिस वनपाल है जिस पद से सेवा आप जिस पद से सेवा मुक्त हुए वहाँ पद का नाम लिखना है। कार्यालय का नाम जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट संलग्न करना है। सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन कितना था, पेंशन की स्थिति अगर निर्गत हो। फिर है, सेवा अवधि में कोई आरोप विभागीय मामले तो आपके लिए नहीं है। अगर सेवा काल में कोई दंड अधिरापित हो तो उसका विवरण जरूर दें। फिर है, यहाँ पे अस्थायी पता अपना भरना है, पत्राचार का पता भरना है, मोबाइल नंबर दे देना, ईमेल नंबर दे देना, आधार नंबर दे देना है। फिर 3 जिलों का विकल्प, आपको 3 जिले इसमें चुनने के लिए दिए जाएंगे। उन तीनों जिलों में से आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, हो सकता है वो अपने मन से पोस्टिंग दे दे। फिर यहाँ पे आपको घोषणा करना है। अब इसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो देख लीजिए। संलग्न किए जाने वाले अभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची, सरकारी पहचान पत्र, कोई भी एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। फिर है शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र और आवेदक का यहाँ हस्ताक्षर कर देना है। तो ये वीडियो था वनपाल की वैकेंसी के बारे में। अगर आपको झारखंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, जॉब से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।